शगुफ्ता भी गायब है और तेरा मियाँ भी। कहीं दोनों पागल हो गई हो क्या? मजाक कर रही थी। फिर आऊंगी। बहुत सारी बातें जमा हो गई है ना मोहल्ले की। और वो हमारी प्लेट भिजवा दियो, वो जो गोल्डन किनारों वाली थी जिसमें नियाज भिजवाई थी, सेट के साथ की है ना, खराब हो जाएगी। चलती हूँ। कैसी तबीयत है? अबे बेहतर है यार। वैसे एक बात है, तूने मेरा बहुत ख्याल रखा है कसम से। यार दोस्तों में ख्याल वाल वाली बातें नहीं होती। वैसे तेरी जान अच्छी बन गई। लड़कियां तो मरती होंगी तेरी बॉडी पे। सिर्फ बॉडी, चेहरा नहीं चेक किया भाई का। एक तो तुझे बड़ा एहसास है अपनी खूबसूरती का। तो एक बात बता, तो आजकल जॉब पे क्यों नहीं जा रहा? यार छुट्टी ली हुई है 3-4 दिन की, अब तुझे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। वो मुझे बहुत प्यारा लगता है ईमान से। खुदा की कसम, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उससे तेरी शादी करवा देता। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देता मैं ईमान से। तो कर लेते ना रिश्तेदारी मेरे जान। तू नीले से शादी कर ले, मैं रानी से, चारू बन जाएगी दोनों। वह क्या पागल हो गया क्या? ये नीली पीली जैसी लड़कियां तो शादी नहीं की जाती है। मेरा तो असूल है भाई, लड़की दुनिया जहान की फंसाओ, लेकिन जब शादी की बारी आए तो शरीफ तरीन लड़की से शादी करनी चाहिए। अब ये नीली को ही देख ले, ये इस किस्म की लड़कियां सुधरने वाली नहीं होती हैं। शादी के बाद क्या पता मैं काम पे गया हूँ और पीछे उसके आशिकों का ताना बना हुआ। अब तो अपने आप को ही देख ले, तूने मर्द होकर अपने आप को काबू में रखा हुआ था, अब वो सारी लड़की होकर बेकाबू होने के चक्कर में थी। बहुत तेज चीज है वैसे, ईमान से बता रहा हूँ मैं। एक बार तो मैंने उसको उसके छाने के साथ भी पकड़ा था। आगे से बोलती क्या है? ये जो मेरा भाई है मुंह वाला साली। मेरा भी दिमाग सुलटा हुआ था उसका, खुदा की कसम पूरा हाथ में किया हुआ था उसने मुझे। बस एक बात बता, तेरा क्या प्रोग्राम है रानी के बारे में? यार क्या प्रोग्राम होना है यार, दूसरी लड़की को मैं सर पर सवार नहीं करता। अच्छा एक मजे की बात बताऊं तुझे अपने बारे में, तूने कभी नोट भी नहीं की होगी, मैं बताता हूँ। ये बसों में धक्के खाते हुए कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, पक्के पक्के चेहरों वाली मुझे नहीं अच्छी लगती। वह अजीब नफ्सियात है बे तेरी। तुझे क्या पता क्या खेला है बेटा, बड़ा पुरस्कार भेद भरा। इब्तिदा हमेशा भाई से होती है, बिल्कुल भाइयों जैसे दुलार, खट्टी मीठी लड़ाइयां। कभी कहना कि तारिक भाई, अगर कोई आपसे बोले कि आप कतरीना से शादी करेंगे या करीना से, तो आपका वोट किसको जाएगा? या फिर ये कि मैं सोचती हूँ कि तारिक भाई अगर मेरा कोई भाई हो ना तो बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत हो। अल्लाह ने मेरी मान ली। तारिक भाई आप मुझे अपनी बहन मानते हैं ना? मेरी बात मानेंगे, मुझे मैकडॉनल्ड्स लेकर चलेंगे ना? बस ये एक दो बर्गर खिलाने होते हैं, 2-4 बकवासें सुननी होती हैं। तारिक भाई मैं आपकी जैसी खूबसूरत बीवी ढूंढूंगी, बस। उसके बाद वही मौका पकड़ा और इधर से हाथ पकड़ा और बोला, मगर मुझे कभी भी तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़की तो नहीं मिलेगी ना, आयशा, फातिमा, सुगरा, सोनिया, जो भी XYZ। अबे क्या चीज है तुम्हें? चीज नहीं ना चीज। ये सही है, पहले भैया फिर सही है। सही है। अरे ये कोई तरीका है इन पुलिस वालों का? बिठाएंगे, चाय पानी के पैसे लेंगे और फिर गोलमाल जवाब देके तनख्वाह देंगे। कोशिश तो कर रहे हैं ना। अरे ये कुछ करने वालों में से नहीं है, सिर्फ ठूसने की दिलचस्पी है इन्हें। देख शगुफ्ता,
तू बहुत थक गई है। कल रात से तूने कुछ भी नहीं खाया है और सोई भी नहीं है। होटल चल के आराम कर लो। ओ भाई साहब, मेरी माँ गुम हो गई है और आपको बार बार आराम की सोचती है। अच्छी तरह जानती हूँ क्या चाहते हैं आप, कि मैं होटल के कमरे में जाऊं और क्या मतलब है? मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो तुम्हारे परेशान होने से तुम्हारी माँ मिल जाएगी? तुम जब कराची में अम्मा गुम होती थी ना, ढूंढ ही लेती थी मैं उसे। 3-4 घंटे के अंदर मिल जाती थी वो। तो ये कराची नहीं है, अलग जगह है ये। या अल्लाह, मुझे तो वाकई लगने लगा कि आप नहीं चाहते कि मेरी माँ मुझे वापस मिले। मैं हैदराबाद की एक गली के एक मोहल्ले में ढूंढूंगी उसे। आपको चलना है तो चले मेरे साथ, वरना होटल वापस चले जाए। शगुफ्ता भी गायब है और तेरा मियाँ भी। कहीं दोनों आज 7 औरतों के नंगे से ढके हैं मैंने। 5 ने तो झट से पहन लिए, लेकिन 2 बड़ी बदतमीज थी। कहती है कहीं तू तालिबान का एजेंट तो नहीं। उस दिन तूने ये क्यों कहा था कि अब्बू जी और शगुफ्ता भी यहाँ मौजूद नहीं है? तो इसका मतलब है वो दोनों कहीं और एक साथ। एक बात बताऊं माँ, अब्बा जी ठीक आदमी नहीं है। मतलब मैं भी पहले ठीक नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। मुझे इतनी हिम्मत और इतना हौसला दिया कि बुरे को बुरा कह सकूं। देखो अम्मा, तुम बीवी हो उनकी, तुम समझाओ इनको कि ये रास्ता जहन्नुम की तरफ लेके जाता है। कैसा रास्ता? वही गंदा रास्ता जिस पर ये चल रहे हैं। उस दिन वो रानी के कहने पर जब मैं शगुफ्ता के घर गया था दवाएं देने, तो शगुफ्ता का सर अप्पा जी की गोद में था। उन्होंने जाने किस किस्म की बातें कर रहे थे। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अल्लाह ताला ने हर बात का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। बस समझो इस बात का यही वक्त था। मैं भी कहूँ, अचानक बैठे बिठाए ये आरिफ नाम का कौन सा दोस्त पैदा हो गया जिसकी बेटी की शादी में अचानक जाना पड़ गया? औरत और मर्द का इस तरह मिलना बड़ी मुमानियत है इसकी। मैं दरगाह से होकर आती हूँ। तो मैं भी फातिहा पढ़ लेता हूँ ना। चले। हाँ। भूख लगी है ना? कोई फुलोती कहानी है ना? बाजी, बाजी लगती दादा, बहुत भूख लगी है। भूख लगी है। अम्मा, बबी, भूख लगी है। अम्मा, अम्मा तो कहाँ चली गई थी?
बब्बी कैसे? जी अच्छा है ना? चल अम्मा घर चले। आ बब्बी। लती 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 लती। चल अम्मा। भाईजान अम्मा और बब्बी दोनों मिल गए। भाई शगुफ्ता, तू तो बड़ी अल्लाह वाली है, और मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरी वजह से तुझे माँ भी मिल गई और साथ साथ तेरा बिछड़ा हुआ भाई बब्बी भी मिल गया। इन्हें लेकर फौरन निकले। वो खाला बता रही थी कि बहुत ही मकरूर और खबीस शक्ल वाला फकीर था जो बब्बी को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया था। चल चल जल्दी चल। चल बब्बी चल। अम्मा ध्यान से निकल। क्या लेके जा रही है? वो ना फ्लैट के नीचे ना एक बुढ़िया बेचारे छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़ी है। 2 दिन से ना हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तुझे बड़ा दौरा चढ़ा सवाब कमाने का है। दिखा जरा, दिखाई दे। लो, इतनी बड़ी बड़ी बोटियां डाली हैं तूने। क्यों आदतें खराब करी है फकीर बुढ़िया की हैं? नीली जाने दो ना, वो बेचारी बुढ़िया ना भूख से गश खा के गिर जाएगी। चल जा। जादू है तुम्हारे हाथ में, बहुत मजे। थैंक यू। वो है ना मेरी बहन, वो मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी। वैसे एक बात कहूँ, इस तरह ढड़ेले से मत आया था। किसी ने देख लिया ना। मैं तो नहीं डरती, आप डरते हैं क्या? नहीं नहीं डरता तो नहीं, लेकिन अच्छा, तो ये है वो गरीब भूखी बेवा जिसको तू खाने देने के लिए मरी जा रही थी है? वो नीली, लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकालना। झूठ बोल बोल कर तेरा मुंह कितना मुकरू होता जा रहा है। तो अच्छी तो फिर भी अच्छी मेरी शक्ल। क्यों तारिक? उससे क्यों पूछ रही है? तेरा बाप लगता है क्या ये? वैसे ये अच्छा तरीका है ऐसी गधी लड़कियों को उल्लू बना के रोटियां तोड़ने का है। अरे जा जा निकल यहाँ से, चल निकल, जाकर आईने में शक्ल देख अपनी। गुस्से में शक्ल देखी अपनी, घनाउनी। इतनी जोर से ओए, ज्यादा भूदगी की ना, यही उठा के नीचे फेंक दूंगा तुझे। छोड़ दे तारिक इसे, अगर कोई हड्डी वड्डी टूट गई ना तो कयामत खड़ी कर देगी ये। छोड़ रहा हूँ इसकी वजह से। थैंक यू। घर आ तुझे मैं पूछती हूँ। चल कहीं देख लेना मोटी, एक दिन तेरी स्प्रे वाली बोतल में ना तेजाब डाल दूंगी मैं। पागल, चाहूँ तो मार मार के तेरा मुंह नीला कर सकती हूँ, लेकिन नहीं बच्ची, अब बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। चल चल, ज्यादा ब्लैकमेलर बनने की जरूरत नहीं है। उस दिन ना इतनी मोहब्बत से अजय गोश्त लेके गई थी उनके लिए, 2 ही निवाले खाए थे कि तुम नाज़िल हो गई। अब्बा आजकल में आने वाले होंगे, देख लेना।
तेरी सारी पोल पट्टियां खोल दूंगी मैं। एक एक सबूत इकट्ठा किया है मैंने तेरे खिलाफ। तेरे पास तो कोई सबूत नहीं होगा, और अगर हो भी तो अब्बा तेरे किसी भी सबूत पे यकीन नहीं करने वाले। तू बड़ी आलसी है नीले, लेकिन मैं भी ना कुछ कम नहीं हूँ। ढूंढ लूंगी तेरे खिलाफ कोई ना कोई सबूत। मैं भी इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ मैं। ढूंढ ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर अब तू नहीं बचेगी, मैं तुझे छोड़ूंगी तो नहीं। हम दोनों बहनें नहीं हैं, जानी दुश्मन है। पता है ना दुश्मन की कोई रियायत नहीं होती। दुपट्टा ले सर पे, नहीं तो तेरा सर तोड़ दूंगा। पास बंद कर। उस सवारा औरत ने मुंह नहीं लगाया तो हमारी जान को आ गया। और देखो तो जरा मेरा भाई, मोहब्बत में नाकामी के बाद कैसा मौलवी बन गया। दुपट्टा ले सर पे। नहीं लूंगी, क्या कर लोगे? लो, अच्छा हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अम्मा, ए अम्मा, ऊपर आ अम्मा। भाग यहाँ से। क्या बात है खाला, इतना घूर क्यों रही है? कहाँ गई थी? हैदराबाद गई थी? क्यों? अच्छा अच्छा, फैसलाबाद कहना चाह रही होगी, मुंह से हैदराबाद फिसल गया। कहाँ है बशारत? खाला, तुम्हारा शौहर, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस वक्त वो कहाँ होता है। बीवी तुम हो उसकी, मैं नहीं। बशारत कहाँ है? हट यहाँ से, भाग। रानी रानी रानी, ये है नासिर, मेरा सबसे जिगरी गहरा अच्छा दोस्त। इसकी कोई बात मेरे से छुपी नहीं रहती है, ना मेरी कोई बात इससे। आपको पता है वो जो नीली है ना, वो जहरीली नागिन बन चुकी है। वो सब कुछ अब्बू जी को बताने वाली है। उसके पास मेरे कितने पक्के सबूत हैं और कितने लव लेटर्स भी हैं। मगर मैंने तो तुम्हें कोई लव लेटर्स नहीं लिखे। वो जल्दी जल्दी में ना मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन उसे मेरे और आपके चक्कर का तो मालूम है ना। अगर उसने अब्बू जी को बता दिया तो अब्बू जी ने इतना बड़ा तमाशा लगाना है। और पता है मेरे अब्बू जी कितने बदतमीज आदमी है, आप उन्हें जानते भी नहीं है। अगर उन्होंने चीखना शुरू कर दिया ना तो वो ये भी नहीं सोचेंगे कि फ्लैटों में मेरी भी कोई इज्जत है। 2 कौड़ी की इज्जत करके रख देंगे मेरी। तो बदल लो ऐसे अब्बू को। ये कोई मजाक का वक्त है, वो भी इतने छिछोरे मजाक का। तो क्या किया जाए? नासिर भाई, आपके पास नीली का कोई भी लव वाला लेटर या कुछ भी जरूर तो पड़ा होगा ना? कह रही थी एक बार कि मुझे खत लिख रही थी, सर पे अब्बा आके खड़े हो गए, फिर गया था सोने को डोबी हुई फिट गई इन्होंने। फिर इनके शैतानी दिमाग ने ये सोचा कि खत लिखने से फंस भी जाते हैं और कुटाई अलग पड़ती है। कोई खतवत नहीं है? नहीं। कोई एसएमएस तो होगा? जवाबी एसएमएस के लिए फोन है तुम्हारी बहन के पास? नहीं है ना? तो तू बातें मत किया करो मुझसे। अच्छा छोड़ना यार, बच्ची है। मतलब उसको पकड़वाने का कोई भी सबूत नहीं है, कोई गवाही भी नहीं। अब्बा जी,
हाँ अब्बा जी बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बोल। अब्बा जी बहुत सुकून से करने वाली बात है, बहुत गड़बड़ वाली बात है, आप नाराज भी हो सकते हैं। बोल अभी बोल। अभी इतनी जल्दी कैसे बता दूं, कुछ तो मौका दें। पागल की बच्ची है क्या तू? नफसियाती कहेंगी, चल बैठ। नफसियाती है क्या तू? वो बता दे कि अब्बू जी को, फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? क्या करूं? अब्बा जी, अब्बू जी, अब्बू जी अब्बू जी माफ कर दे अब्बू जी, अब्बू जी अब्बू जी, अब्बू जी। क्यों? वो अछूत है क्या? मैंने बिठाया जानबूझकर उनको वहां पर। इतना शोर मचाते हैं, इतना खाना गिराते हैं। किसी ने अगर खाना नीचे गिराया ना दस्तरखान के तो मुंह तोड़ दूंगी तुम लोगों का। बड़े गुस्से आ रहे हैं तुझे? ये नानी क्यों इतनी मुर्गी की बोटियां खा रही हैं? अपनी माँ को तू मुर्गा बना बना के खिला। क्यों, उन गरीबों ने क्या कसूर किया है? अपने पैसों का खा रही हूँ, किसी के बाप के पैसों का नहीं खा रही। 2-3 दिन पहले मुझे मुनाफा मिला था, मेरा भाने तो रहमत का फरिश्ता बनकर आया है। तुझे भी मिला है मुनाफा? तो फिर वो जेलों वाला खाना क्यों खा रहे? तेरी माँ यहां सालों से मेरा ठूस रही है, दिल चिड़िया जैसा है इसका। शर्म नहीं आती तुझे? मुर्गे की टांग उड़ा रही है और मेरे बच्चे बेचारे दाल रोटी खा रहे। अब तेरा इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम में साफ साफ लिखा है कि ऐसे लोगों पे लानत है। कुरान शरीफ पढ़ा है तूने? अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। और तस्वीर में तू पढ़ती क्या है? पढ़ना भी आता है तुझे कुछ? मुझे तो लगता है कि जादू टोना करती होगी है। तू तो मेरे बड़ा सच्चा पक्का मुसलमान है। देख मेरे मुंह ना लगियो, अगर मैं अपना मुंह खोल के मैं आ जाऊँ ना, बताओ तेरे बच्चों में तेरी करतूत है। चुप रहो अम्मा, चुप रहो। अरे मेरी तरफ सच्ची अम्मा दे, मेरे को खाने में नहीं देता सही से। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। बको। ऐसे नहीं होगी। 4-6 आदमी तुम्हारी तरफ के बैठेंगे खानदान के और 4-6 हमारी तरफ के, फिर होगी बात। मुझे कोई शौक नहीं है तेरे जाहिल खानदान वालों के बीच में बैठने का। मुझे सब भूख लगी हुई है। जाके आमलेट बना, उसमें हरी मिर्च खूब डालियो, वरना आग लगा दूंगा पूरे घर को मैं। सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? जा। दीदी, दीदी देखो ना, मुझे माफ कर दो। अब्बा जी को कुछ मैं बताना, मेरी खाल उधेड़ देंगे। नहीं आता रहम, नहीं आता तरस तुझ पर। अच्छा तेरी खाल उधेड़े, कसम से कलेजे को ठंडक पहुंचेगी मेरे। हाँ। और क्या कहती तू तेरा वो? दीदी माफ कर दो ना, माफ कर दो दीदी। बकवास बंद कर अपनी। तुझे तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुझे पता है ना अब्बा जी का गुस्सा कितना बुरा है? बचपन में मुबश्शिर ने एक दफा किसी को काली बत्ती थी, अब्बा ने ना जलती हुई माचिस की तीली उसकी जुबान पे रख दी थी। मैं तो कहती तुझ पे तो ना क्या छेड़ दिया जाए। तुमने तो हद ही कर दी रानी। कोई किसी को इतना जलील करता है, इतना बेइज्जत करता है? बच्चों तू तो अब गई काम से। तेरे सारे लव लेटर्स मेरे पास है, तेरे सारे कार्ड है मेरे पास। उसमें तो गंदी गंदी बातें लिखी हैं कि बस। नीली माफ कर दो ना, नीली माफ कर दो ना, मेरा हाथ माफ कर दो ना नीली। मर जा तू। अल्लाह।
साफ तौलिया नहीं ला सकती थी? वो अब्बा जी, क्या बात है? मैंने आपसे कॉलेज से वापसी पे कहा था कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बात करते वक्त औलाद को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि कौन सी बात बाप के सामने करने वाली होती है और कौन सी नहीं। अब्बा जी, मेरे ख्याल में आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि आपके पीठ पीछे इस घर में क्या हो रहा है। तो इस्माइल की बात कर रही है? नहीं, इस्माइल मामू की बात नहीं कर रही मैं। तो क्या बात है, किसकी बात है? वो बताती क्यों नहीं, किसकी बात कर रही है? रानी की बात कर रही हूँ। आप मेरे साथ कमरे में आए। पूछे अब्बा, क्यों इतना बिलक बिलक के रो रही है? काफी अरसे से छुट्टी मगर आज चुप नहीं रह सकती मैं। दफा है यहाँ से। ये देखिए अब्बा। अब्बा जी नहीं, अब्बा जी आइंदा नहीं करूंगी अब्बा जी। और अब्बा जो आखिरी वाला कार्ड है ना जिसमें लड़का लड़की की तस्वीर बनी है, ये मैडम को तारिक ने दिया था। कौन तारिक? वो नासिर केबल वाला नहीं है, उसका दोस्त है, आजकल वहीं पे तो रह रहा है। और ये मैडम उनके लिए अरबी गोश्त और साथ में 3-3 रोटियां बना के लेके गई थी मेरी आंखों के सामने। अरे अल्लाह, जब भी तो मैं कहूँ कि अरबी गोश्त इतना कम क्यों पड़ रहा है? अबे यार, हमसे तो कसम ले लो जो एक बोटी नसीब हुई हो, इसलिए हम अपना खाना पीना अलग कर रहे हैं। वाह भाई वाह, यहाँ बेटी मुंह काला करवा रही है, खानदान भर की इज्जत दांव पे लगा कर बैठी हुई है, और तुम दोनों माँ बेटी अरबी गोश्त को रो रहे हो। मेरा मुंह मत खुलवाना। वलीमे वाले रोज तुम्हारी भावज ने बड़ी राजदारी से बताया था कि तुम्हारी सास की एक जमाने में जनरल रानी से दोस्ती थी, और वो तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी ऐसी गरीब औरतों को। उस जमाने का जो सदर था ना, उसको तो पसंद ही थी मोटी औरतें। ये उस जमाने की बात है जब तुम पिंडी में थी, जहां तुम टकराई थी जनरल रानी से। पर जनरल रानी कैसे हो सकती है? अच्छा मैं समझ गई, वो कोई बीच की मखलूक होगी, है ना? कीड़े पड़ेंगे सुरैया भाभी के कबर में। मैं तो जानती भी नहीं कौन जनरल रानी है। ये देख अपनी बेटी के कारनामे। ये तुझ जैसी माएं होती है जो मगरमच्छ की तरह एकदम काहिल बैठी रहती हैं, जिनको कोई खबर नहीं होती कि उनकी औलादें क्या कर रही हैं। उनकी औलादें इसी तरीके के बदनामी के झंडे गाड़ रही होती हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। अब्बा सबसे चक्कर है इसका। बाप पे गई है। अब्बा वो तारिक नहीं है, वो नासिर का दोस्त, आजकल मैडम उनके साथ बाइकों पे घूमती हैं। अब्बा जी मैं तारिक जिना से देखा था मेरी, ये तो खुद सबसे बड़ी। देखे कितनी गंदी गाली देने वाली थी मुझे। अब्बा जी वो है ना नासिर केवी वाला, उसके साथ चक्कर था नीली का। तारिक के फ्लैट में जाते थे, दोनों घंटे एक साथ रहते थे। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अब्बा कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पे, कितना झूठ बोल रही है ये। जब मैंने इससे कहा था ना कि मैं तेरे सारे करतूत अब्बा को बता दूंगी, तो मुझे कहती है कि मैं तुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी कि अब्बा तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। अब्बा जी झूठ क्या है ये? बकवास बंद कर, कत्ल कर दूंगा मैं तेरा। अब्बा मैं तो कहती हूँ उस तारिक की ना हड्डी पसली एक कर दे। अरे क्यों बाप को पुलिस में बंद करवाने के दर पे तुली हुई है? तू पागल तो नहीं हो गई कहीं? क़यामत की निशानियां, क़यामत की बेहयाई बेगैरती आम हो जाएगी। नसरीन तेरी बेटी को जरा शर्म नहीं है, जरा शर्म नहीं है। तौबा। बेहयाई और बेगैरती तो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, इन्हें अपने ननियाल से। नसरीन अब तो मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। तेरा ये समझता क्या है कि मेरा यहाँ रुकना या मेरी कमजोरी है? लाडी वाले मुझे सलाखों में बिठाते हैं। मेरी पागल की बच्ची हूँ, मैं पागल की बच्ची से कभी जूते लाते खा के यहाँ आ जाती हूँ। अब नहीं रुकने वाली, नहीं रुकने वाली मैं। और बुढ़िया अपने कॉल पे कायम रहना। बेटियों पे हाथ उठाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खुदा की कसम दिल चाह रहा है कि हंटर से इतना मारूं कि तेरी खाल उधेड़ दूं। सालों से अभी निपटता हूं मैं। मुझे तारिक को दुश्मन चाहिए ना। तारिक को कुछ मत
रहिएगा मूस। बताती हूँ तुझे, चल जा। अब्बा तारे को कुछ मत कहिएगा, तारे को कुछ मत कहिएगा अब्बा। रख के दूसरे मुंह पे शर्मो है आपको, तुझे है भी नहीं। चुप कर जा, हर वक्त होता रहता है। नीली देख नहीं रही कितनी आजिज़ आई हुई हूँ, ये नहीं कि बच्चे को गोद से ले ले। अम्मा मैं नहीं ले रही इसे गोद में, मिनट में कुछ ना कुछ करता रहता है। पिट्टू से पहले गोद में उठा के ले जाए, दिल बहल जाएगा शाहरुख का। अरे तुझे मौत आ जाए रानी, बखत इतनी कच्ची पक्की उम्र में तू इश्क में मुब्तला हो गई है। इश्क इश्क तो सिर्फ अम्मा एक से होता है, ये तो सिर्फ चक्कर है, बल्कि चक्करबाजियां। उस दिन तूने मेरा गला घोटा था ना, मैं आज तेरा गला घोटूंगी। मैं तो बच गई थी मछली की। अरे क्या करेगी? छोड़ दे। अरे छोड़। इसकी ट्यूशन, इसका स्कूल जाना बिल्कुल बंद है। स्कूल छुड़वा दूं, जाहिल रह जाएगी मेरी लौंडिया। अब वो दौर नहीं है कि 7वीं पास या 8वीं फेल लड़की को रिश्ते मिल जाया करते थे। अब तो रिश्ते वालों को सारे गुण चाहिए लड़कियों में। हाँ, ट्यूशन अलबत्ता छुड़वा सकते हो तुम। नहीं अम्मा, ट्यूशन तो ना छुड़ाओ। चुप। अब्बा ट्यूशन में तो मिली थी ये तारिक से। मुझे नीली पे एतबार है, इस पे बिल्कुल भी नहीं। कल से नीली कॉलेज खुद ही जाएगी, इसको स्कूल छोड़ने और लेने में खुद जाया करूंगा। तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं, अगर इसके बारे में मैंने कोई उल्टी सीधी बातें सुनी ना, फिर देखना मैं क्या करता हूं। इसकी आवारगियों की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तुम हो। ये जिम्मेदारी बाप की होती है कि औलाद पर नजर रखे। और माँ का क्या काम होता है? एक बदमजा सी हांडी बना दो, थोड़ी सी रोटियां थोप दो, उसके बाद माँ और पड़ोसियों के साथ बैठ के शौहरों की गिबत करो। ये बात यहां नहीं खत्म होगी, सारे फ्लैटों वालों को इकट्ठा करूंगा, उन लफंगों के बारे में बताऊंगा, सारा सामान उनका बाहर फेंकवाऊंगा। पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी बेटियों की दास्तानें खुद मशहूर कराओगे? जिन लोगों में हम रहते हैं ना, जिन फ्लैटों में, एक बार यहाँ लड़की बदनाम हो जाए तो सारी उम्र को ठप्पा लग जाता है उसके ऊपर। ऐसी गलती मत करना। ये जिन लोगों के बीच हम रह रहे हैं ना, ये गिद्धों की तरह मुर्दार पर झपट जाते हैं। जिस लड़की के पैरों में पहिए हो ना, जो कहीं भी नहीं रुकती, वो भी एक वक्त आता है कि मुर्दार की तरह हो जाती है। अल्लाह ना करे मेरी रानी पर कभी ऐसा वक्त आए। ऐसा वक्त तो आजकल उस पर आया हुआ है, शगुफ्ता पर। अब पानी लेके आती हूँ आपके लिए। जब तो गिद्ध टूटे पड़े हैं उस पर। क्यों बशारत? जी नसरीन, मैं दुकान जा रहा हूँ, किसी को छोड़कर आया हूँ। चल तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल तुझे मैं बताऊँ। यहाँ यहाँ भाई दामाद है तुम्हारा, कोई दिल से जाने को थोड़ी कहा है उन्होंने। अम्मा तुम तो बिल्कुल पुराने जमाने की फिल्मी हीरोइन बन गई हो, जरा सी बात पे अटैची बांधना शुरू कर देती हो। नहीं भैया, हमें शौक नहीं है किसी से अपनी बेइज्जती करवाने का। देखा नहीं था तूने कैसी गंदी गंदी जबान बोल रहा था। छोड़ो ना अम्मा, लांडी वाले भी कहाँ पूछते हैं तुम्हें। जब से आई हो किसी ने एक बार भी फोन किया है तुम्हें? अरे रहने दे, जान छिड़कते हैं लांडी वाले। मेरे भाई के बच्चे इतना अच्छा कमरा बना के दिया है अटैच के बाद के साथ। वो तो यूं बना दिया कहीं अब्बा की जायदाद में से हिस्सा ना लगा बैठो। इतना सा कमरा तुम्हें बनाया, तुम खुश हो बैठी। एक तो तेरे मियाँ ने मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाने दिया, मेरी चिकन पतीली में फुदक रही होगी। तो ऐसा करियो, प्लास्टिक की थैली में मेरे सालन बांध देना, मैं लांडी जाके खा लूंगी। अम्मा ये क्या चिकन करती रहती हो हर वक्त तुम, हैं फकीरों की तरह? तुम तो कभी कभी ऐसी नदीदी हो जाती हो जैसे कभी तुमने कोई खाने की चीज देखी ही ना हो।
बोल ले अपनी मियाँ की जबान बोल ले, खुश हो जा तू भी। बस में जाओगी? नहीं, टैक्सी में जाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे हालात ठीक हो गए। टप्पू को बोल जाके ना टैक्सी ला दे। ना भैया, मैं अपने लड़के को नहीं भेज रही, इतने बड़े बड़े ट्रक आते जाते हैं यहाँ से वहाँ। नहीं भेजती तो ना भेज, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे हाथ पांव टूटे थोड़ी है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या सच में जा रही हो तुम? एक एहसान करना, अब की लांडी जाना ना तो पक्का टिक जाना, ये ना हो कि 2-3 दिन के बाद आन टपको। वो अम्मा को टैक्सी ला दो। ओहो, टैक्सी में जाएंगी? ड्राइवर के साथ आगे बैठ के जाओगी क्या? बैठ, लेके आता हूँ टैक्सी। वो ना तुम कोई जरा अच्छा बूढ़ा सा दाढ़ी वाला ड्राइवर देख के लाना टैक्सी। क्यों? अपनी अम्मा का उसके साथ निकाह पढ़वाना है क्या? नहीं, अम्मा के पास पैसे हैं ना, इस मारे कह रही थी कि जरा कोई शरीफ आदमी हो तो। शरीफ भी हो, बड़सरे रोजगार भी हो, अंधा भी हो, गुंगा भी हो, बहरा हो, तभी तुम्हारी माँ का गुजारा हो सकता है उसके साथ। इस उम्र में तूने मेरी ये जिल्लत भी की थी। अब मुझे फोन करके लांडी से ना बुलाइयो, मैं नाते और कादर को दे दूंगी 1-2 दिन में। चल दफा हो जा। हाय अम्मा, क्या हमेशा के लिए जा रही हो? हाँ इंशाल्लाह, अब वापस आऊं तो कहना। दफा हो जाते दफा। हाय अम्मा, तुम जिस चीज पे भी इंशाल्लाह लगाती हो ना, उसमें शक शुबा ही रहता है। भूलना मत अम्मा, मुझे बड़ी जरूरत थी तुम्हारी। मुश्किल वक्त में हमेशा ही तुम भाग जाती हो छोड़ के मुझे। अब्बा की बीमारी का जमाना याद है मुझे। तुझे जितना सुनाना है ना सुना ले, मगर तेरे बदतमीज मियां के साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी मैं। और नहीं रहना, जाओ दफा हो जाते। चली गई, ये नहीं कि बेटी माँ को ही रोक ले, और दामाद का तो अगला पूछो। रास्ता तो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे भाईबंदी से मैं।